अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट सी डिश, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल नई होगी। आपने पहले कभी ना सुना होगा, ना देखा होगा शायद। तो चलिए, आज मैं बना रही हूँ शकराना। देखते हैं कि शकराना किस तरह से बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने बासमती राइस लिए हैं, 2 कप के करीब हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी क्वांटिटी लेना चाहें आप ले लीजिए। बासमती राइस को धोकर मैंने 30 मिनट के लिए भिगो दिया है। आप जब भी शकराना बनाएं बासमती राइस से ही बनाएं, सेला चावल से कभी भी मत बनाइएगा। शकराने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही सिंपल से हैं। 1 पैकेट मैंने सवैयाँ का लिया है, 2 कप मैंने चावल लिए जिन्हें मैंने भिगो कर रखा है, 200 ग्राम के करीब मैंने साबुत मूंग ली हैं। क्वांटिटी आप जितनी चाहें आप कर लीजिए। चावल को भिगे आधा घंटा हो गया। मैंने 1 लीटर पानी लिया है जिसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच घी है। ये तेल आप यूज़ नहीं कीजिएगा, इसमें घी यूज़ कीजिएगा। जब पानी गर्म हो गया है तो जो चावल मैंने भिगो कर रखे थे उनका मैंने पानी निकाल दिया है। वो चावल मैंने डाल दिए हैं। चावल को मैं अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। ये ख्याल रहे कि चावल का जो दाना है वो खिला खिला सा रहे। शकराना एक ऐसी डिश है जिसे ना सिर्फ मैंने अपने घर में बल्कि अपने ख़ानदान के हर घर में हमेशा से बहुत ही ज़ौक़ व शौक़ से खाते और बनाते देखा है। ये डिश जो है हमारे दिल के बहुत ही करीब है। वजह क्या है मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। ये देखें, चावल जो है हमारे अच्छी तरह से उबल गए हैं। चावलों का पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया है, सारा पानी निकाल दिया। चावल को मैं फ़िलहाल एक साइड पर रख दूँगी। अब हम बॉईल करेंगे साबुत मूंग, जिसके लिए मैंने 3 कप पानी लिया है। तकरीबन आधा चाय का चम्मच मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। घी है तकरीबन 1 खाने का चम्मच के करीब है। ये भी पानी को बॉईल आने देना है हमें। पानी हमारा अच्छी तरह से उबल गया है। जो 200 ग्राम के करीब मैंने मूंग लिए थे वो मैं उबलते हुए पानी में शामिल कर दूंगी। ये देखिए, मूंग इस तरह के होते हैं। आपको साबुत मूंग लेने हैं। मूंग की जो दाल होती है वो आपको नहीं शामिल करनी है इसमें। मूंग में पानी आपको इतना शामिल करना है कि उस पानी में ही मूंग पक जाए। बहुत ज़्यादा पानी हमें वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि जो मूंग का टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है फिर। ये देखिए, मूंग अभी पूरी तरह से गली नहीं है। ढककर मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए रख दूँगी। मैंने आपसे कहा था कि ये डिश हमारे दिल के बहुत ही करीब है। बचपन से हमने देखा है कि हमारे घरों में जहाँ मंगनियाँ होती हैं वहाँ से लड़की के घर में, लड़के के घर पर बड़े बड़े थाल सजाकर शकराने के भेजे जाते थे। अब क्योंकि वक्त चेंज हो गया है तो बहुत हद तक चीज़ें तब्दील हो गई हैं। अब इस तरह से नहीं होता है। ये देखिए, मूंग जो है उबल कर तैयार हो गए हैं। मूंग का पानी जो है एक्स्ट्रा वो मैंने निकाल कर रख लिया था। अब मैं तैयार करूँगी सवैयाँ, जिसके लिए 3 कप मैंने पानी लिया है। 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल कर रही हूँ मैं घी का। सवैयों का मैंने 1 पैकेट लिया था। पानी को हमें गर्म कर लेना अच्छी तरह से। जब पानी में बॉईल आ जाए तो जो सवैयाँ मैंने ली थी वो सवैयाँ मैं इसमें शामिल कर दूँगी। सवैयाँ बहुत जल्द पक जाती हैं। मैं क्योंकि राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमारे ख़ानदान में हर खुशी के मौके पर ये डिश बनाई जाती है। हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौके पर लड़का और लड़की दोनों को ये खिलाया जाता है। नई आने वाली दुल्हन जो होती है, बहू जब घर आती है तो शकराने के बड़े बड़े थाल सजाकर शादीशुदा औरतों के साथ उन सबको खिलाया जाता है। बहुत अच्छा लगता है हमें ये देखिए, 3 से 4 मिनट में ही सवैयाँ जो है हमारी कुक हो गई हैं। सवैयों का भी पानी मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, सवैयाँ निकाल कर मैंने एक बोल में रख दी हैं। उबले हुए चावल, उबले हुए मूंग, उबली हुई सवैयाँ और पिसी हुई शक्कर। पिसी हुई शक्कर मैंने अपने अंदाजे से ली है, क्योंकि शक्कर हमें ऊपर से डालनी होती है। ये मेल्टेड घी है। घी आप चाहें तो आप रेगुलर घी यूज़ करें, आप चाहें तो देसी घी इस्तेमाल करें, जिस तरह से भी आप चाहें। आज भी पहले की तरह हमारे ख़ानदान के घरों में बड़े बड़े थाल तो शकराने के पकाकर नहीं भेजे जाते, लेकिन शकराने का जो एक कच्चा सामान होता है वो बहुत बड़ी तादाद में दूल्हा के घर पे जब ईदी जाती है दुल्हन की तरफ से, तो वहाँ बहुत ज़्यादा तकरीबन 50-50 किलो के करीब हमारे यहाँ भेजा जाता है आज भी। ये 1 लेयर मैंने मूंग की लगाई है सबसे पहले। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जो है इसमें आप अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे कर सकते हैं। 1 लेयर मैंने मूंग की लगा दी है। अब जो उबली हुई सवैयाँ मैंने रखी थी, 1 लेयर मैं उन सवैयों की लगा दूँगी। शकराना जो है बेसिकली इंडिया में, यूपी में, राजस्थान में बनाया जाता है। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ वेरिएशंस इसमें की जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये इस तरह से बनता है। सवैयों की 1 लेयर मैंने लगा दी है।
मूंग को बिल्कुल अच्छी तरह से सवैयों ने कवर कर लिया है। अब एक लेयर मैं लगाऊंगी उबले हुए चावल की इसमें। अगर आप मेरी रेसिपीज़ देखते हैं, ट्राई करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फ़ीडबैक दिया कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब फाइनल लेयर मैं इसमें लगा रही हूँ पिसी हुई शक्कर की। उबले हुए चावलों पर पिसी हुई शक्कर की अच्छी तरह से लेयर लगा दी है। शक्कर ने पूरे चावलों को कवर कर लिया है। अब जो घी मैंने मेल्ट करके रखा था, ऊपर से मैं इसमें शामिल कर दूंगी वो घी। शकराना जो है हमारा वो रेडी हो गया है। अगर आप चाहें तो चांदी के वर्क से गार्निशिंग कर दीजिए, चाहें तो स्किप कर दीजिए ये पॉइंट। ये देखें शकराना जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। हमारे यहाँ तो शकराना सबका बहुत ही फेवरेट है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा ये। Mummy, it's too yummy.